हेलो स्टूडेंट्स, कल तक अपन ने इंडियाज़ नेबर तक देख लिया था। अब अपन लोगों का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से बाकी है। द करंट अपन लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चालू करते हैं। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्लस्टर मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखो, ये अपना अर्थ है। अर्थ के नीचे क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना एक लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते हैं। ऐसा कुछ लिक्विड है, और ये लिक्विड के अंदर क्या होता है ना, रेडियो एक्टिव हीट होती है। रेडियो एक्टिव क्या जनरेट होती है? हीट। ये रेडियो एक्टिव हीट जनरेट होने की वजह से ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना वो हिलते रहते हैं, और उनके हिलने की वजह से अपने लैंड का जो है ना वो फॉर्म, उसका जो शेप है वो बदलता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, वापस समझ लो, ये अपना अर्थ क्रस्ट है। यहाँ पे छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, छोटी छोटी नहीं, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स भी होती है। ये जो प्लेट्स है वो एक लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव हीट जनरेट होती है। बिकॉज ऑफ ये हीट जनरेशन, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, मूव करती है। मूव करने की वजह से अपनी जो लैंड है उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। तुमने देखा ना, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन नीचे ऐसे रोडें हैं, कहीं पे ऐसे दरदरी रोडें हैं। तो ये सब का रीज़न क्या है? ये सब का रीज़न है तुम्हारी टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके स्टूडेंट्स, देख लो, ये वाला इतना पार्ट समझ आ गया, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस समझा दिया मैंने। इसकी वजह से क्या होता है, कन्वेंशनल करंट आता है। उस वजह से क्या होता है, ये जो करंट है ये ऊपर जाता है तो ये प्लेट्स क्या करती है, मूव करती है, और मूव करने की वजह से अपने लैंड का अलग अलग स्ट्रक्चर आता है। ओके, इतना समझ आया। आगे देखो, दिस आर द टोटल अपने यहाँ पे 7 टोटल कितनी प्लेट्स है, 7 प्लेट्स है। एक तो है पैसिफिक प्लेट, एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, एक है यूरोपियन प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक है एंटार्क्टिक प्लेट। वापस देख लो, एक है तुम्हारी पैसिफिक प्लेट, एक है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, एक है यूरोपियन प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट, एक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक है एंटार्क्टिक प्लेट। अब ये प्लेट्स अलग अलग, ये 7 टाइप की है। अब तुम्हारी ये जो प्लेट है ना वो अलग अलग तरह से मूव करती है। अगर प्लेट बिकॉज ऑफ जो हीट जनरेट हो रही है एक दूसरे से अलग जाती है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट। अगर बिकॉज ऑफ हीट जनरेशन वो एक दूसरे के पास में आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट। और अगर बिकॉज ऑफ मूवमेंट वो एक दूसरे से टकराती नहीं है, स्लाइड हो जाती है, मतलब ये ऐसे एक दूसरे से स्लाइड हो जाती है, इस तरह से इस साइड में खिसक जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक बार वापस देख लो, अगर प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक दूसरे के ऐसे पास आती है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, और एक दूसरे से ऐसे साइड में खिसकती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। एक चीज़ समझना, अपना जो इंडिया था ना पहले एक बहुत बड़े प्लेट का पार्ट था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या पार्ट था? गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड क्या हुआ ना, बिकॉज ऑफ इट टेक्टोन, ये जो नीचे रेडियो एक्टिव हीट जनरेट होती है ना, इस वजह से ये जो प्लेट है ना ये प्लेट टूट गई। ये गोंडवाना प्लेट क्या हो गई? टूट गई। और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में अपन लोग आ गए। अपन कौन सी प्लेट में है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुई ना, ऊपर जाके यूरोपियन प्लेट से टकरा गई। किससे टकरा गई? यूरोपियन प्लेट से टकरा गई। तो उस वजह से क्या हुआ ना, ये वाली प्लेट अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट एक दूसरे से टकराई, तो इस वजह से ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ी गई। अगर प्लेट एक दूसरे के ऊपर चली जाती है तो उस वजह से क्या फॉर्म होते हैं? माउंटेन फॉर्म होते हैं। तो ये माउंटेन फॉर्म, अपना जो हिमालय फॉर्म हुआ है ना वो क्यों फॉर्म हुआ है? बिकॉज अपना जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो किसके साथ टकराया? यूरोपियन प्लेट के साथ टकराया, और वो एक दूसरे के ऊपर चले गए। इस वजह से अपना क्या फॉर्म हो जाएगा? हिमालय फॉर्म हो गया। एक बार देख लो, रीड कर दो। मूवमेंट ऑफ प्लेट इन्फ्लुएंसेस शेप ऑफ लैंडफॉर्म। मैंने तुमको समझाया ये किस तरह से मूव करता है, उस वजह से अपनी लैंड का क्या डिटरमाइन होता है? शेप डिटरमाइन होता है। व्हेन दिस प्लेट ड्रिफ्ट अवे, ठीक है, ये जब एक दूसरे से दूर दूर जाती है तो अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट होती है, पर अगर ये एक दूसरे के ऊपर आती है तो क्या क्रिएट होता है? माउंटेन क्रिएट होता है। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। दस लैंडमार्क कंसिस्टेड, इसके अंदर पहले क्या क्या था? ये गोंडवाना लैंड के अंदर देखो कौन कौन आते थे? साउथ अफ्रीका आता था, अफ्रीका आता था, ऑस्ट्रेलिया आता था, एंटार्क्टिका आता था, इंडिया आता था। उसके बाद क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, धीरे धीरे ये गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हो गई? अलग हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट मूवमेंट हो रहा था। और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ से टकराई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट किसके टूवर्ड्स गई? इट इज बिलीव दैट
कोलाइडेड विथ यूरोपियन प्लेट, और यूरोपियन प्लेट के साथ वो कोलाइड हुए, उस वजह से अपने क्या फॉर्म हुए, उस वजह से अपने क्या फॉर्म हुए, माउंटेन्स फॉर्म हुए। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? एक बार वापस समझ लेना कि 3 टाइप की प्लेट होती है। एक प्लेट जो एक दूसरे से दूर दूर जाती है उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, जो एक दूसरे के पास में आती है उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, जो एक दूसरे से खिसकती है, साइड साइड से खिसकती है, उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। पहले अपन गोंडवाना लाइन का पार्ट थे, गोंडवाना लाइन से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होकर यूरोपियन प्लेट पे टकराई और वो एक दूसरे से ऐसे क्या बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ गए। एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से क्या फॉर्म हुए, हिमालयस फॉर्म हुए। ड्यू टू कोलाइजन बिटवीन देम हिमालय माउंटेन इमर्ज्ड ऑन द तिथि सी, कहाँ पे, तिथि सी के ऊपर अपने हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुए। उसके बाद अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म टू द साउथ ऑफ हिमालय सिस्टम। ठीक है, हिमालय के साउथ साइड में ना एक वैली फॉर्म हुआ, उस वैली में बहुत ज़्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट जमा होने लगा। क्या जमा होने लगा, एल्यूवियल डिपॉजिट। एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब जो बहुत अच्छी मिट्टी होती है ना वो जमा होने लगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, A huge volcanic eruption took place in northwest side of peninsular plateau portion submerged and Arabian Sea was formed। हुआ क्या, पहले ये गोंडवाना लैंड थी, पूरी लैंड ही थी, बट हुआ क्या ना, यहाँ पे इस साइड में साउथ साइड में बहुत जोर से क्या हुआ ना, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से ये वाला पार्ट पानी में डूब गया और इस साइड क्या आ गई, पूरी अरेबियन सी आ गई। क्या आ गई, अरेबियन सी आ गई। एक बार वापस समझ लेना, ये जो पहले ये पूरी गोंडवाना लैंड थी, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यहाँ पे इंडिया के साउथ में क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ये वाला पार्ट पानी में सबमर्ज हो गया और यहाँ पे अब क्या आ गई, अरेबियन सी आ गई। क्या आ गई, अरेबियन सी आ गई। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बिकॉज ऑफ दिस, ये इसने अरेबियन सी के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक बार वापस देख लो अपन ने क्या क्या पढ़ा। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो अलग होके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होके किससे टकराई, यूरोपियन प्लेट से टकराई, उस वजह से माउंटेन फॉर्म हुए। माउंटेन, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के जो साउथ में क्या है, साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्या हुआ, वॉल्केनो इरप्शन हुआ। वॉल्केनो इरप्शन होने की वजह से वो पार्ट पानी में सबमर्ज हो गया, वहाँ पे क्या आ गई, अरेबियन सी फॉर्म हो गई। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आज का बहुत ईजी था। अगर कुछ नहीं समझ आया तो बता देना। कल आप लोगों की जूम क्लास है, कंपल्सरी सबको अटेंड करनी है। कल मैं क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी, इसीलिए आप लोगों को यहाँ तक का कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स।